सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो मैं अरविंद कुमार। आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, और इसकी प्रश्नावली 7.1। तो इसके प्रश्न करने से पहले आपने 9th में पढ़ा होगा कार्तीय तल, ठीक है। कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक चतुर्थांश में भुज और कोटि, और जहां पर क्षैतिज रेखा होती है जिसको एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम वाई अक्ष कहते हैं। तो उनको जहां मिलाया जाता है, जो उनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो पहले हम इसका बेसिक समझते हैं, उसके बाद में हम फिर इसके सवाल करेंगे। तो 9th में कार्तिक तल समझेंगे, फिर उसके बाद में दूरी सूत्र निकालेंगे और उसके बाद में इसके हम प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। तो ये है, देखें, ये मैंने पहले से बना रखा है, ये कार्तिक तल है आपका, ठीक है। ये वाला एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये इधर एक्स डैश अक्ष, ये ऊपर वाई अक्ष और नीचे ये वाई डैश अक्ष, ठीक है। जिधर एक्स अक्ष है ये इधर, तो ये एक्स अक्ष ये क्षैतिज रेखा है और ये वाई अक्ष वाली वाई डैश अक्ष जो है वो ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो जिस बिंदु पर ये काट रही है यहाँ पर, इसको हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे यहीं पे बता दे रहा हूं मैं, 0,0। ये इसके जो निर्देशांक हैं वो 0,0, यानी इसकी भुज और कोटि क्या है, 0,0 है, ठीक है। तो ये अब देखें, ये प्रथम चतुर्थांश है ये वाला, ठीक है। तो जब इधर चलोगे आप तो इधर लोगे पॉजिटिव, ठीक है, इधर धनात्मक, और इधर एक्स डैश अक्ष लोगे, इधर एक्स डैश अक्ष जो होगा वो ऋणात्मक, ठीक है। यार एक्स अक्ष के बाद में वाई अक्ष पे आओगे तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये धनात्मक पॉजिटिव और ये वाई डैश अक्ष नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम एक्स अक्ष पर इधर चलते हैं तो हम धनात्मक चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 1 2 3, तो ये 1 2 3, ठीक है, पॉजिटिव। अगर एक्स अक्ष पर इधर चलते हैं तो -1 -2 और -3, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 0। तो 0 से इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक, ये एक्स अक्ष की बात होगी। इसी प्रकार से हम वाई अक्ष पर चलेंगे, तो वाई अक्ष पर 1 2 3, ऊपर चलेंगे तो धनात्मक 1 2 3, नीचे जाएंगे तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ठीक है, इस तरह से। तो ये है हमारे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब ये वाला जो चतुर्थांश है इसको हम कहेंगे पहला चतुर्थांश, ठीक है, इसको प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। और प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह होंगे, देखो एक्स अक्ष पर भी धनात्मक और वाई अक्ष पर, तो पहले हम लिखते हैं भुज, उसके बाद हम लिखते हैं कोटि। तो भुज और कोटि क्या होती है, भुज के लिए हम एक्स निर्देशांक के नाम से भी जानते हैं, या फिर वाई अक्ष से ये लिखा है मैंने, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाता है। अगर इस बिंदु ये जो वाई अक्ष है इससे यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, यहाँ पर, यहाँ, ठीक है, तो इस बिंदु की जो निर्देशांक होंगे वो एक्स निर्देशांक होंगे, क्योंकि यहां से इधर की दूरी ले रहे हैं अभी। अगर दूसरा बिंदु, या फिर इसको भुज कहेंगे, क्या कहेंगे, भुज, तो पहले लिया जाता है भुज और उसके बाद में क्या लेते हैं हम, कोटि। कोटि कहां पर होती है, वाई अक्ष पर, भुज लेते हैं हम एक्स अक्ष पर। यानी एक्स अक्ष के निर्देशांक जो होंगे, यानी एक्स निर्देशांक होंगे उनको हम क्या कहेंगे, भुज, और वाई निर्देशांक होंगे उनको हम क्या कहेंगे, कोटि, ठीक है। दूसरा देखें, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष है। अब मान लीजिए इस बिंदु की दूरी निकालेंगे तो यहां से इधर को ही तो निकालेंगे हम, तो ये वाली जो दूरी होगी वो उस बिंदु की क्या कहलाएगी, बताओ, उस बिंदु का वाई निर्देशांक, या इसको क्या कहेंगे, कोटि, ठीक है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे, इस पर दिया है 2,2, तो 2 इधर भी धनात्मक है और 2 इधर भी धनात्मक है, ठीक है, ये, या फिर x, y, पहले x उसके बाद में y, यानी पहले भुज फिर उसके बाद में कोटि, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, ठीक है। अब देखें, एक बिंदु यहां पर, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। और प्रथम चतुर्थांश के जो निर्देशांक हैं वो
यहाँ पर भुज कोमा कोटि यानी x कॉमा y दोनों कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो x कॉमा y होंगे। यानी कि यहाँ पर दोनों चिन्ह कैसे हैं, धनात्मक। x अक्ष पर जाओगे तब भी धनात्मक, इधर जाओगे तब भी धनात्मक, ऊपर y अक्ष पर जाओगे तब भी धनात्मक। इसी प्रकार से दूसरे चतुर्थांश में आ जाते हैं, ये द्वितीय चतुर्थांश है। इसका चिन्ह जो है x अक्ष पहले लिखते हैं भुज, तो भुज इसकी देखो x अक्ष इधर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, और कोटि इसकी धनात्मक है तो x और y। ठीक है, यहाँ पर जो x और y होंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी भुज नेगेटिव और कोटि इसकी पॉजिटिव। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर किसी बिंदु का निर्देशांक निकालोगे तो ये है थर्ड, तृतीय चतुर्थांश। इसमें x अक्ष और y अक्ष दोनों नेगेटिव हैं तो ऋण कोमा ऋण। ठीक है, यानी x और y दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से चतुर्थांश में चलेंगे हम, तो ये पहले हम लेंगे भुज, भुज है पॉजिटिव और कोटि है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस कॉमा माइनस ये चिन्ह होते हैं, ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर किसी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो निर्देशांक निकालने के लिए मान लीजिए ये कह दिया जाए ऋण, ऐसे ऋण 5,7 ये दिया है। तो देखो पहले भुज जो है उसकी भुज क्या है, भुज नेगेटिव है, और नेगेटिव भुज देखो किसमें है, दो चतुर्थांश में, द्वितीय और तृतीय में। तो यहाँ पर अब अभी हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि दूसरे में होगा या तीसरे में होगा। ठीक है, तो भुज हमारी नेगेटिव है तो अभी ये डाउट है। अब हम कोटि को देखेंगे, कोटि कैसी है, 7 है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। देखो यहाँ पर दोनों नेगेटिव है और यहाँ पर दोनों नेगेटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आ रही है कोटि, कोटि यानी कि ये जो निर्देशांक है किसी बिंदु के वो कहाँ पर होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि भुज नेगेटिव और कोटि पॉजिटिव। तो देखो भुज नेगेटिव कोटि पॉजिटिव, तो ये इस चतुर्थांश में दूसरे वाले में स्थित होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम दूरी सूत्र निकालने के लिए, ठीक है, अब देखो यहां समझ लिया। अब ये दो चीजें क्लियर हुई। अब आगे कहा गया है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर यहाँ कहीं पर भी स्थित है, ठीक है, इस एक्स अक्ष पर, तो उसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x, 0। ठीक है, x, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है तो यहाँ पर ना तो y अक्ष, x अक्ष से दूरी y की ओर है, ठीक है, यानी कि y अक्ष से x अक्ष की तो दूरी है लेकिन x अक्ष से दूरी नहीं है इस बिंदु की, तो यहाँ पर इसके जो निर्देशांक होंगे वो x, 0। अब कोई बिंदु अगर y अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मान लीजिए यहाँ इस पर स्थित है तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, y। ठीक है, तो ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। और मूल बिंदु के निर्देशांक तो मैंने बता दिए 0, 0 होते हैं। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र निकालेंगे पहले, तो लिखने के लिए सीधे सीधे लिख लो। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है स्थित, अब इसकी पोजीशन देखो यहाँ पर इस सीध पे है ये, और दूसरी स्थिति यहाँ पर है ये, ठीक। तो इसको ये एक्स अक्ष पर जा रहा है तो पॉजिटिव है यहाँ पर एक्स अक्ष, या इसको एक्स मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे हम, वाई। ठीक है, दो स्थिति मिली हमें अब, एक्स अक्ष पर और एक वाई अक्ष पर इस बिंदु की। दूसरा बिंदु यहाँ पर स्थित है, दूसरा बिंदु यहाँ पर स्थित है, तो इसको मानेंगे x1 और इसकी हम वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी x निर्देशांक, तो यहाँ पर इसको लेंगे हम ये, और इधर से ये, अब देखें ये x1 और ये x2, ये y1 और ये वाली इस बिंदु की दूसरी दूरी हो जाएगी y2। ठीक है, हमें तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली। ठीक, अब ये ज्ञात करनी है तो देखो यहां से यहां तक इसको हम एक त्रिभुज बना लें, त्रिभुज के रूप में इस तरह से, और इधर से भी इसको मैं यहां पर मिला दे रहा हूं।
ठीक है। अब देखो x1 x2 इधर y1 y2, अब हमें ये दूरी निकालनी है। तो अगर हमें ये दूरी निकालनी हो यहाँ से, तो देखो इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो ये है यहाँ तक, और इस वाले की दूरी x2 है। अगर x2 में से ये x1 घटा दें तो ये वाली निकल जाएगी, तो इसकी बीच की दूरी आ जाएगी x2 माइनस x1। इसी प्रकार से इधर ये वाली y1 है यहाँ तक, और ये यहाँ तक y2 है, ये इस सीधे में, ठीक है। तो इसमें से y2 में से, इस y2 में से ये y1 घटा दें, ये y1, ठीक है। तो y1 घटाएंगे तो ये वाली दूरी निकल के आ जाएगी, यानी कि y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखो ये एक त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज बन गया, हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो यहाँ पर नंबर दे दें a b और इसको दे दे रहे हैं हम c, ठीक है। अब a b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। a b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये क्या है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बनना है। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे ac का वर्ग प्लस cb का वर्ग जो है वो ab के वर्ग के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर समकोण तो उसके सामने की जगह होगी कर्ण होगी, ठीक है। या फिर इस तरह से लिखते हैं ab का वर्ग बराबर ac का वर्ग प्लस bc का वर्ग। तो ab का वर्ग तो हमको ज्ञात करना है, AC नीचे है, AC कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई BC क्या है, y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम AB निकालेंगे तो दो इधर से वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा प्लस में y2 माइनस y1, और इन दोनों पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र, ठीक है। तो आप इसको याद कर लें। और अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करवा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा दूरी सूत्र, मूल बिंदु से निकलवाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मान लीजिए अगर इसी बिंदु का निर्देशांक निकलवा रहा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे x, y, ये x और ये y। अगर हमने 1 माना है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। वैसे x इसी के एक के लिए, ठीक है, x, y होंगे। अब यहाँ से और इसके बीच की दूरी निकलवाए, तो यहाँ पर तो इसके निर्देशांक क्या है, 0, 0 है। अब बताओ, इसको x1 मानो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब देखो x2 y2, अब इसमें से इसको घटाओगे, x2 में से x1 को या y2 में से y1, तो बात तो एक ही रहेगा, तो वही, इसलिए हमने इसके निर्देशांक, क्योंकि 0 में से किसी को घटाओगे तो अंतर आएगा, लेकिन किसी संख्या में से 0 को घटाते तो कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं होती। तो इसलिए इसके जो दूरी सूत्र से मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो इन सूत्रों से अब हम सवाल करने वाले हैं प्रश्नावली में। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। अब यहाँ पर कहा गया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिए गए हैं, मान लीजिए ए के निर्देशांक 2, 3 है और बी के निर्देशांक 4, 1 है, ठीक है, 4, 1। तो देखो ये दो बिंदु दिए गए, दोनों अगर आप चाहते हो कि हमें इससे कार्तिक तल पर बनाना है, तो देखो दोनों धनात्मक, ये इसकी भुज और इसकी कोटि, भुज धनात्मक है और कोटि भी धनात्मक है, यानी कि इसका ये हो जाएगा 2, 3। अगला है 4, 1, तो ये 4 हो गया और 1 इस सीधे में आ जाएगा, तो इसके निर्देशांक हो गए यहाँ पर 4, 1। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो 2 तो ये हो गया और 2 ये हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, ये 2 का वर्ग 4 धन 4, 4 दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया इनका। अब हमें निकालना है ये वाला, तो इधर से ये कर रहे हैं ना, वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट में 8 आ जाएगा या फिर 2 अंडर रूट 2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सीधे भी निकाल सकते हो आप इसको। अब देखें यहां पर दूरी सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, फॉर्मूला लगा दे रहा हूं मैं यहां पर, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ठीक है।
ये सूत्र लिख दिया मैंने। अब देखो ये तो इसका x1 है, पहले भुज इसकी भुज x1 और ये कोटि y1, फिर दूसरे वाले के लिए भुज x2 और कोटि y2 मान रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, a और b, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए निकलाऊंगे यहाँ पर x2 रूट में लिखोगे, x2 का मान है 4, x1 का मान है 2 और वर्ग प्लस y2 का मान 1 ऋण 3, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 का वर्ग प्लस 3 में से 1 घटाओगे तो ऋण का 2 बचेगा और इसका वर्ग, ठीक है। वर्ग कर दोगे इसका 2 का वर्ग 4 प्लस ऋण 2 का वर्ग करोगे तो वर्ग सदैव धनात्मक होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। ऋण 2 गुणा ऋण 2, ऋण और ऋण का गुणा क्या होगा, धन, 2 दूनी 4, तो इसका भी क्या आ जाएगा, धनात्मक 4 आएगा, ठीक है। अब 4 और 4 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 8, इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 8, ठीक है। तो इसकी दूरी जो आएगी वो क्या आएगी, ऋण 2,3 ऋण 2 है केवल, 2,3 व 4,1 के बीच की दूरी, तो इतनी आ गई 2 अंडर रूट 8, क्यों, सॉरी 8 नहीं है यहाँ पर भाई, अंडर रूट 8 के लिए लिख सकते हो। देखो 8 के फैक्टर बनाओगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और इस पर अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, दोनों ओर से, तो इसको जोड़ा बनना है, बाहर निकाल लेंगे, तो ये 2 अंडर रूट 2, तो इसको कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये हो गया इसके बीच की दूरी। अब क्वेश्चन ये दूसरा करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम इसको यहां ले रहे हैं, ऋण 5,7 पर ऋण 1,3, ठीक है। ये बिंदु A और ये B मान के चल रहा है, माना A और B के निर्देशांक ये हैं, ठीक है। तो A और B के बीच की दूरी निकालेंगे, तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो A B के बीच की दूरी, A B के बीच की दूरी बराबर, तो दूरी सूत्र लगाएंगे भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से x2 कितना है बताओ, x2 है -1 और माइनस x1 का मान -5 और इसका पूरे का वर्ग प्लस y2 कितना है 3 ऋण y1 का मान 7 तो इसका वर्ग और पूरे पर रूट, यहाँ -1 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा 5, इसका वर्ग प्लस ये माइनस के 4 बचेंगे, यहाँ पर 7 में से 3 कम करेंगे तो ऋण के 4 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मूल में लिखेंगे इसको, यहाँ पर प्लस के 4 बचेंगे तो 4 का वर्ग प्लस यहाँ पर 4 का वर्ग, ये भी 4 का वर्ग ही है, ऋण 4 का वर्ग, ठीक है। वर्ग सदैव धनात्मक होता है, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, ऋण 4 का वर्ग भी कितना हो जाएगा 16, 16 16 कितना हो गया 32, तो 32 को लिख सकते हैं हम 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा यानी 2 दूनी 4 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ मिलेगा हमको 2 और 2 4, 2 गुणा 2 अंडर रूट 2, यानी कि 1 जोड़ा ये बाहर निकाल लिया, 1 ये निकाल लिया, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 अंडर रूट 2, इतने इकाई आएगी इसकी दूरी, ठीक है, इतने इकाई। अब यहां से हम कर रहे हैं थर्ड सवाल, ये दिया है a, b और दूसरा दिया है -a, -b, मान के चलना ये a के निर्देशांक और ये b के निर्देशांक, तो ठीक है। a व b के बीच की दूरी यहाँ पर भी यही दे रहा है, a व b के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में, ठीक है। अब यहाँ से x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 तो माइनस का a और माइनस का चिन्ह होता है सूत्र में ही, और ये माइनस का हो जाएगा a, इसका वर्ग प्लस y2 माइनस का भी माइनस चिन्ह होता है सूत्र में ही,
और ये b यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ये माइनस के 2a जोड़ दिया, इसका वर्ग प्लस ये भी माइनस के 2b हो जाएंगे, इसका वर्ग अंडर रूट में वर्ग कर लेंगे तो वर्ग धनात्मक होता है, 2 दूनी 4a² प्लस 4b²। ठीक है, ऋणात्मक संख्या होती है उसका वर्ग करने पर हमें धनात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, क्यों होता है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ तुम्हें। जैसे ऋण 2 का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब 2 बार गुणा करेंगे, ऋण 2 गुणा ऋण 2। अब देखो ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो धन हो गया, 2 दूनी 4, इसलिए किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पर वो धनात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 4, यहाँ पर देखो 4 कॉमन है तो a² प्लस b²। 4 कितने का वर्ग होता है? 2 का, यानी 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो ये 2 बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट में हो जाएगा a² प्लस b²। तो ये इतने इकाई हो गया, इतने इकाई इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर इसका पहले का तीसरा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 15 है। ठीक है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखो 2 शहर दिए गए हैं, एक शहर बी एक बिंदु ए से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर 15 किलोमीटर उत्तर की ओर शहर बी की शहर ए से बिना वास्तविक मापन की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद में दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ये देखो 0,0 बिंदु दिए गए हैं, ये मान लीजिए ए के निर्देशांक है 0,0। ठीक है, और बी के निर्देशांक मान लीजिए 36,15 है। ठीक है, अब इसको मैं ये यहाँ पर ये कहा गया है 36,15। ठीक है, तो देखो ये भुज है और ये कोटि, ये भुज और ये कोटि। ठीक है, तो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0,0 होंगे, तो 0,0 ये हो गए, यानी ए के निर्देशांक। ठीक है, अब बी के निर्देशांक दोनों चिन्ह कैसे हैं? यहाँ पर पॉजिटिव हैं, तो इस प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा ये, यानी एक्स अक्ष से वाई अक्ष से 36, तो वाई अक्ष से 36 इधर होगा, 36 ठीक है इधर होगा, और ये कोटि है 15, तो ये एक्स अक्ष से यहाँ पर होगी कहीं आगे। ठीक है, ये 15, ये 36 हो गई और ये 15 हो गई, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करवा रहा है, ये बिंदु बी दिया गया है, तो ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फिर देखो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, ये नीचे क्या हो गया? आधार, ये मान लीजिए इसका लंब है तो ये कर्ण का काम करेगा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक संपूर्ण त्रिभुज का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम मान ले रहे हैं क्या, यानी इसका वर्ग जो होगा यहाँ पर, ये जो है ए बी, ये ए बी है, इसका वर्ग इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ए बी में निकाल लें सीधे सीधे, ए बी बराबर या ए और बी के बीच की दूरी, या फिर 0,0 व 36,15, इसके निर्देशांक है 36,15 बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसी तरह से लिख रहे हैं हम 36,15 0,0 व 36,15 बिंदुओं के बीच की दूरी ब्रैकेट में लिखो दोगे ए बी। ठीक है, बराबर, तो ए बी निकालना है, यहाँ पे वर्ग तो लगाएंगे नहीं, यहाँ पे इधर लगाएंगे रूट में इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, यानी 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 36 का वर्ग लिख लो भाई, 36 18 18 36 और 3 39 3 9 9 और 3 12 1296 प्लस 15 का 225, इसको जोड़ लें, 5 और 6 11 9 10 2 12 4 और 1 5 1521, और 1521 39 का वर्ग होता है। ठीक है,
1521 का वर्गमूल होगा 39, और 39 होगा तो इस पर लगाएंगे हम वर्ग। ठीक है, 39 गुणा 39, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ कितना बचेगा? 39 इकाई। ये क्यों कैंसिल हो गया? देखो अंडर रूट में लिखा था हमारा 39 गुणा 39, ठीक है, 2 बार। यहाँ पर जोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि 39 का ये क्या है, 1521 वर्ग होता है। अब इस पर हमने लगा दिया वर्ग 39 पर, और इसको हटाएंगे रूट को तो हम लिखेंगे 39 पर वर्ग लगा हुआ, और इसके ऊपर लगाएंगे 1/2 की घात। अब देखो घात के ऊपर घात लगी, आपस में गुणा करते हैं, तो 39 और 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा बताओ? 39 की घात क्या नहीं 39 ही तो बचेगा, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया हटा के 39 इकाई। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ये 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी कितनी आ गई? 39 इकाई। अब हम निकालेंगे 7.2 अनुच्छेद तो दिया गया, उसमें दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी। एक शहर बी एक बिंदु ए से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर है, 36 किलोमीटर पूर्व की ओर है। ठीक है, देखो इधर पूर्व, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, और यहाँ उत्तर, इधर दक्षिण। अब ये कहा गया है कि बी एक बिंदु ए से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर है, तो कोई बिंदु बी है वो मान लीजिए यहाँ पर कहीं है। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से मूल बिंदु से बिंदु ए से 36 किलोमीटर, ठीक है, तो 36 किलोमीटर इधर आ गया, ये 36 किलोमीटर हो गया यहाँ तक, 36 किलोमीटर दूर है, और पूर्व की ओर 15 किलोमीटर है, तो यहाँ से पूर्व की ओर ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो पूर्व की ओर यहाँ पर 15, ये 15 किलोमीटर है। तो बताओ इसको यहाँ और इसको यहाँ, यही तो मिलेगा यहाँ पर इसके। तो ये जो बिंदु B है इसके निर्देशांक है 36 पहले भुज और कोटि बाद में, 36,15। ठीक है, अब एक शहर A है, दूसरा शहर B है, इन दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या करनी है? हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दूरी सूत्र से क्या करेंगे? इसको हम ज्ञात करेंगे। अब देखो, ठीक, दूरी सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखो ये वाला जो बिंदु है वो यहाँ पर स्थित है, तो ये मूल बिंदु, यानी कि एक शहर बी एक बिंदु ए से 36 किलोमीटर और पूर्व की ओर। ठीक है, तो पूर्व की ओर 36 किलोमीटर हो गया, और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर तो ऊपर हो गया, यानी इससे ऊपर उत्तर की ओर, तो ये यहाँ पर व्यवस्थित है। अब बी और ए के बीच, बी और ए शहर जो है इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो ये तो मूल बिंदु है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? 0,0, तो यहाँ ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। दूरी सूत्र लगा देंगे, शहर ए व बी के बीच की दूरी बराबर, दूरी सूत्र लगाएंगे अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 देखो कितना है 36 माइनस x1 का 0 प्लस इसका वर्ग, y2 का मान 15 माइनस 0 और इसका वर्ग। देखो 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 ही बचेगा, इसका वर्ग प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 15 का वर्ग। 36 का वर्ग देखो मैंने इधर निकाला है 1296 प्लस 15 का वर्ग 225। सबको जोड़, इनको दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 1521, और 1521 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? 39। तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 39 इकाई, यानी दोनों शहरों के बीच की दूरी जो है वो 39। अब यहाँ इकाई दी गई है इसकी यूनिट, तो 39 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 39 किलोमीटर लिख देंगे, 39 किलोमीटर। 1521 का वर्गमूल कितना होता है? 39, यानी 39 का वर्ग है ये, तो इसको इस तरह से ही तो लिखेंगे। यहाँ मैंने समझाया था 39 का वर्ग, तो रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर 39 बचेगा, तो 39 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु a, 5, 2, 3 और ऋण 2, ऋण 11 सररेखी हैं?
देखो सररेखी का मतलब होता है कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर एक सीधी रेखा पर यह रेखीय रूप में व्यवस्थित हो तो उनको हम सररेखी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये रेखा, ये एक रेखा है। ठीक है, अब इस पर एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, अगर ये इस पर व्यवस्थित हैं, ठीक है, तो देखो ये A है, ये B है और ये C है। इसके निर्देशांक मान के चल रहे हैं हम 1,5 और इसके निर्देशांक मान ले रहे हैं 2,3 और इसके निर्देशांक ऋण 2,11 हैं। अब इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी और इन दोनों को जोड़ दे तो A और C के बीच की दूरी के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि दोनों तीनों बिंदु कैसे हैं, सररेखी। अगर ये बराबर नहीं आता है तो बिंदु सररेखी नहीं है। ठीक है, तो देखो माना A के निर्देशांक 1,5, B के निर्देशांक 2,3 तथा C के निर्देशांक ऋण 2,11 हैं तब, और ये कैसे हों, सररेखी हों। सररेखी हों तो सबसे पहले देखो A और B के बीच की दूरी निकाल लें, फिर B और C के बीच की दूरी निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस वाले सूत्र से हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ A व B के बीच की दूरी निकाल रहे हैं हम, A व B के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x2। अब देखो ये दिए गए हैं यहाँ पर, इसको x1 इसको y1, x2 इसको y2, तो x2 क्या है 2 है, x1 1 और इसका वर्ग प्लस y2 क्या है y2 3 माइनस y1 क्या है 5 प्लस का है 2, यहाँ पर इसका वर्ग, 2 में से 1 कम करेंगे 1 का वर्ग प्लस यहाँ पर ऋण के 2 बचेंगे, इसका वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 ऋणात्मक है, इसका वर्ग धनात्मक होगा, 2 दूनी 4, ये हो गया अंडर रूट में कितना 5। ठीक है, इतना हो गया। अब निकालेंगे हम B और C के बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी बराबर, तो सूत्र यही लगाएंगे x2 माइनस x1। अब देखो इसको हम क्या मानेंगे बताओ, अब इसको x1 इसको y1, x2 इसको y2 मान लो। ठीक है, अब हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो इसको मान ले रहे हैं हम। अब यहाँ लिखेंगे हम x2 माइनस x1, तो माइनस x2 का माइनस 2 है और x1 का 2 है प्लस का, तो यहाँ माइनस का सूत्र में है इसका वर्ग प्लस y2 माइनस का 11, फिर माइनस सूत्र में चिन्ह लगा हुआ है y2 का मान, ठीक है, माइनस 11 और y1 का मान कितना है 3 और इसका वर्ग, 2 ऋण के 2 और ऋण के 2 कितने हो जाएंगे 4 का वर्ग प्लस दोनों ऋण के हैं, ऋण के कितने हो जाएंगे 14, 11 और 3 14 का वर्ग, 4 का वर्ग, वर्ग ऋण का करें, संख्या ऋण की हो चाहे धन की हो उसका वर्ग सदैव धनात्मक होता है, तो 4 का वर्ग 4 चक 16 प्लस 14 का वर्ग 196, जोड़ देंगे इसको 6 6 12, दिख नहीं रहा है यहाँ, 6 अच्छा कितना हो जाएगा 12, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, 212, तो ये आ गया BC के बीच की दूरी। अब निकालेंगे हम AC के बीच की दूरी। ठीक है, A व ऐसे लिख दे रहा हूँ AC के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में। अब देखो
अब इसको x1 y1 x2 y2, अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसको अभी हटा दें यहाँ से, ठीक है। अब देखो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का मान 1 इसका वर्ग प्लस y2 11 माइनस y1 इसका वर्ग, ऋण 2 और 1 तो ऋण 3 हो जाएगा, ऋण 3 का वर्ग प्लस ये ऋण के हो जाएंगे कितने 15 और 1 16, ऋण के 16 और इसका वर्ग, ऋण 3 का वर्ग धनात्मक होगा 3 3 9 प्लस 16 का वर्ग कितना होगा 256 धनात्मक होगा, जोड़ दें 9 6 15 के 5 हासिल 1 5 और 1 6 265, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी के बीच की दूरी, अब देखो यहाँ ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ठीक है। यानी कि दो चीजें देखने को मिल रही हैं हमें, ये होना चाहिए, अगर ये होता तो ये दोनों तीनों बिंदु कैसे होते सररेखी होते। देखो ए बी क्या है, ए बी निकाला है हमने √5 प्लस बी सी निकाला है हमने √ में 212 और ए सी आया √ में 265, तो इसका योग जो है इसके बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो लिख देंगे अतः बिंदु A,5 A,5 2,3 और ऋण 2, ऋण 11 सररेखी नहीं है। सररेखी होते तो देखो ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर अगर तीनों बिंदु व्यवस्थित होते तो इसका ये वाला योग और ये वाला योग इस पूरी रेखा के योग के बराबर होना चाहिए, जो कि ये यहाँ पर नहीं है, इसलिए तीनों बिंदु आपस में सररेखी नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो थैंक यू, कमेंट करें क्लास कैसी लगी। आपको मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तो उस वीडियो में हम ये आगे वाले क्वेश्चन हल कराएंगे। धन्यवाद।